लास्ट वीक पूरी वीडियोस बनाई थी एक चीज़ बोलते हुए, लास्ट चांस लास्ट चांस लास्ट चांस। ठीक है, अब वो लास्ट चांस निकल गया है जहाँ पे हम 10 से 15% का डिस्काउंट उठा सकते थे लमसम करने में और आप वेल्थ बना सकते थे। वेल्थ नहीं बोलूँगा कि सिर्फ एक ड्रॉप से वेल्थ नहीं बनती, लेकिन जहाँ प्रॉफिट बना सकते थे मैं बोलूँ तो वो मौका निकल गया है, लेकिन पूरा नहीं निकला है। अभी भी जिन फंड्स के अंदर 15% 12% डिस्काउंट था उनके अंदर 6 7 8% डिस्काउंट अभी भी है। और अभी भी ऐसा नहीं है ना कि सब कुछ बहुत अच्छे से सेटल हो गया है, मतलब जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है वो अभी भी है। बस ये है कि पिछले महीने से पिछले 15 दिनों से बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो अगर और ज़्यादा कम होती है तो पोर्टफोलियो प्रॉफिट में जाएगा, तो ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे दिक्कत होती है तो शायद ये मौका क्या है, इससे भी अच्छा मौका मिल जाए। तो अब एटलीस्ट आप अपना 1/3 या आधा अमाउंट यहाँ पे लमसम कर सकते हैं अगर आपके पास कोई बड़ा अमाउंट है। लेकिन अगर करने की सोच रहे हो तो ज़्यादा मत सोचो, वीडियो के अंदर चलते हैं, दिखाता हूँ कहाँ पे आपका मौका बन सकता है। अब सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी के अंदर डिस्काउंट चल रहा है तो वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। 14% का डिस्काउंट है मिड कैप कैटेगरी में, लेकिन ये अपने कैटेगरी एवरेज को अगर बीट नहीं कर रहा लास्ट 1 मंथ में, छोटे छोटे बैचेस में अगर बात करूं तो इस डिस्काउंट का कोई फायदा नहीं है। उधर से और बाकी बहुत सारे मिड कैप है सेम। अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो 20% का डिस्काउंट अभी भी टाटा स्मॉल कैप के अंदर है। एक फंड जो मैंने बहुत अच्छा बताया था लास्ट वीडियो के अंदर वो था फ्रैंकलिन, जो डिस्काउंट भी हाई दे रहा है और अपने कैटेगरी एवरेज को भी बीट कर रहा है। तो पहली इस वीडियो का पहला फंड फ्रैंकलिन स्मॉल कैप रख लो आप। अब वीडियो में आगे चलते हैं। हमने कौन कौन से फंड उठाए हैं। इन्वेस्को स्मॉल कैप उठाया है, डीएसपी स्मॉल कैप उठाया है, बैंक ऑफ इंडिया, टाटा स्मॉल कैप। सबसे पहले हम टाटा को कंपेयर करेंगे। टाटा अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, ऑलमोस्ट बीट कर रहा है, खड़ा है उसके साथ। तो मुझे अब यहाँ प्रॉब्लम तो नहीं लग रही। बेशक डिस्काउंट तगड़ा है लेकिन रिकवरी भी ठीक ठाक ही कर रहा है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, इस फंड ने -3.73 से कितना सफ़र तय किया, 8.34 का। अगर मैं इनको प्लस कर दूँ 8.34 और 3.73, अगर मैं सही प्लस कर रहा हूँ तो ठीक है, तो 7 और ऑलमोस्ट 12.07, 12% की रिकवरी हमें देखने को मिली। जो हमने कौन सी डेट को देखी थी यहाँ पे, 30 मार्च से लेकर कौन सी डेट तक, 15 अप्रैल तक। 15 दिनों के अंदर हमने जो आधे महीने के अंदर 12% की रिकवरी देखी। बाकी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर इससे कम या इससे ज़्यादा रिकवरी है तो टाटा उस बेस पे हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1.3 और ये यहाँ पे हो गया 12.88। ठीक है, 12.88 और ऊपर था 1.30, 8 और आपका 4 और ये हो गया 1। तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया ने 14% की रिकवरी दिखाई है। और चलो अब डीएसपी स्मॉल कैप से कंपेयर कर लेते हैं। ये एक एवरेज फंड ही उठाए हैं मैंने, अभी तो बेस्ट फंड उठाए ही नहीं। अब लोग बोलेंगे ना सर बंधन कहाँ है, ये कहाँ है, तो वो इससे भी बेस्ट चल रहे हैं। तो मैंने अभी वो फंड उठाए हैं जो एक एवरेज फंड चल रहे हैं, जो अपने कैटेगरी एवरेज को थोड़ा बहुत बीट कर रहे हैं। तो क्या उनके अंदर रिकवरी कैसी आई है। और वीडियो में आगे जाने से पहले आपको लगता है कि आपके पास इतना समय नहीं है, किसके अंदर कितना डिस्काउंट है, कौन अपना कैटेगरी एवरेज बीट कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको वेल्थ बनानी है, तो इस नंबर पे सिर्फ अपना SIP अमाउंट ड्रॉप करो, सर्विसेज के बारे में जानो, और मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और जानने में तो कुछ कॉस्ट नहीं लग रही ना, तो पहले जान लो फिर उसके बाद देखते हैं। तो अब वीडियो में आगे चलते हैं। 2.6 और 9.9 अगर सीधा सीधा कैलकुलेशन करूं तो 12.50, ऑलमोस्ट 50 लगा लो या कुछ भी लगा लो, 12.5% की रिकवरी इसके अंदर आई है। इन्वेस्को स्मॉल कैप अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर रहा, जैसे टाटा पीछे था ना, थोड़ा सा पीछे ये भी है। ये 8.53 और नीचे 2.47, तो ये 11% की रिकवरी में है। अब इस बेस पे अगर मैं टाटा को कंपेयर करूं, 11, 12.5 और ऑलमोस्ट 14%, 14% और इधर 12 तो बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं कर रहा रिकवरी के मामले में। तो क्या हमें चांस देना चाहिए, लमसम कर सकते हो अगर बहुत। अब इसमें लमसम खुल गया है लेकिन कुछ ऐप्स फिर भी नहीं करने दे रही, तो मिक्स रिव्यू मुझे देखने को मिले। मैंने एक वीडियो में पूछा था तो मुझे मिक्स रिव्यू देखने को मिले। तो शायद अभी सभी प्लेटफॉर्म ने इसके, मतलब होना तो नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन सभी प्लेटफॉर्म पे आप कर पा रहे होगे इसके अंदर लमसम। मुझे ज़रूर बताइएगा आप इसके अंदर लमसम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, और अगर कर पा रहे हो तो करना चाहोगे, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क है यहाँ पे, क्योंकि डिस्काउंट बहुत सुपर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे ना उस डिस्काउंट का फ़ायदा मुझे इसलिए नहीं लग रहा, क्योंकि अगर इस डिप पे मैंने बाय किया होता
तो ये तो है नहीं कि ये बाकी फंड से बाकी तेज चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये रिस्क लेना बेवकूफ़ी साबित होगा। मैं तो मना ही करूँगा कि टाटा के अंदर लमसम मत करो, बाकी कोई और दूसरा स्मॉल कैप रख लो लमसम के लिए। लेकिन पूरी वीडियो मैंने दोबारा बोल रहा हूँ एजुकेशनल कंटेंट के लिए है, जो आइडियल सिचुएशंस बन रही हैं मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। होपफुली आप समझ गए होंगे।